नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल अखंड नॉलेज पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 साइंस की NCERT के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उसका पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हिंदी में इसे कहते हैं रासायनिक। केमिकल मीन्स रासायनिक, रिएक्शंस अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम आपको बताते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? When your chemical changes occur, we can say chemical reactions has taken place. When your any chemical change occurs, that we can say that when any chemical change occurs, we can say that chemical reactions has taken place। जब कोई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में इन केमिकल चेंज तब माना जाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन जब हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कोई नया उत्पाद। यानी when your any chemical change occurs, we can say that chemical reactions has been taken place. For example, कर्ड फॉर्मेशन, यानी दही का बनना। दही का बनना यानी एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ना। हमारा मिल्क जो है, दूध से दही का बनना, यानी फिर से हम दही से दूध बना नहीं सकते हैं, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, दूध से दही का बनना है। कर्ड फॉर्मेशन, रस्टिंग आयरन, जंग का लगना। और हमारा कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी,
ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, तो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई केमिकल चेंज होता है यानी तो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जनरली केमिकल रिएक्शन को ही सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करने को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशंस रासायनिक केमिकल reactions are symbolically represented by a chemical equation। हिंदी में कह सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करने के लिए ही हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम burnt in the presence of oxygen then forms magnesium oxide, यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अभी हम दिखाते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में हमारा है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक, और हम इसमें देखेंगे जब क्या बोलते हैं, इधर मैग्नीशियम को जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो इसमें कुछ चेंजेज भी हुए। कौन कौन से चेंजेज हुए हम आपको बताते हैं। प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड जो मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस है केमिकल, ये सब्सटेंस जो है लेफ्ट साइड को इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। which chemical substance participate in a chemical reaction is called reactants। और इधर राइट साइड में जो हमारा प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। यानी हम कह सकते हैं अपक्रिया के, हिंदी में अपक्रिया के उपरांत बनने वाले नए रासायनिक पदार्थ को उत्पाद कहते हैं।
और ये एरो जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है, यानी रिएक्शन अब क्रिया की दिशा को यानी हम लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट यानी अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसके पीरियड में हमारा इसके चेंजेज होते हैं, जैसे कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेज, इसकी स्टेज में चेंज हो जाता है, अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में सॉलिड, यस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वियस फॉर्म होता है, एक्यू यानी। अब आप सोच रहे हो एक्वियस क्या होता है, यानी जलीय अवस्था। और ये स्टेज क्या होता है, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन वाटर, यानी जल में घोल के रूप में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वियस स्टेज। व्हेन जब हमारा कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है इन वाटर, तो उसको हम बोलते हैं एक्वियस। तो हमारा क्या होता है, जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है तो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसका कलर में चेंज हो जाता है, उसके स्टेजेस में चेंज हो जाते हैं। और फिर हमारा तीसरा इसके टेम्परेचर, TEM, टेम्परेचर यानी तापमान, यहाँ पे कलर्स यानी रंग में परिवर्तन, स्टेज यानी अवस्था। और चौथा हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, गैसों का उत्सर्जन। यानी जब ये हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है कोई सब्सटेंस, तो वहाँ गैसों का भी निष्कासन होता है। गैस उत्सर्जन मतलब निष्कासन यानी गैसों का निकलना। नहीं, हमने क्या देखा कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वहाँ पे कलर्स, स्टेट, टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसों का भी उत्सर्जन होता है। और हम केमिकल रिएक्शन को जनरली लिखने के लिए इन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए S, लिक्विड है तो उसके लिए L, अगर कोई गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए G, और कोई एक्वियस फॉर्म में है यानी जलीय अवस्था में तो उसके लिए हम लोग AQ लिखते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं संतुलित
रासायनिक समीकरण। तो हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। हमारा आयरन है, जल के साथ इसने अभिक्रिया की तो ये बना लिए फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या है? हमारा सॉलिड, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। ये फिर हमारा ये सॉलिड हो गया, या फिर गैस। ओके, तो हमारा ये क्या यहाँ पे यानी अपक्रिया में, यानी क्या बोलते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लेफ्ट साइड के सभी सब्सटेंस को हम क्या रिएक्टेंट बोलते हैं। फिर से एक बार आपको बताते हैं, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं कि दोनों साइड के जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो सब्सटेंस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आयरन है, इसके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने? 1 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है उसके 2 हैं, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के 3 हैं। तो ये हमारा संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। तो हम इसको बैलेंस्ड करते हैं, आपको बैलेंस्ड करके दिखाते हैं। Fe+H2। ठीक, अब इसको यहाँ लिख लेंगे, Fe का है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट में आयरन यानी 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं। देखिए यहाँ पे एक ही है, H यहाँ H2 है, तो यानी हाइड्रोजन के 2, O का कोई नहीं, यानी 1। यहाँ पे कितना है? प्रोडक्ट में आयरन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3। तो हमारा बैलेंस नहीं है। हम इसको पहले बैलेंस करते हैं, पहले इसको देखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयरन के एटम्स इक्वल हो जाएंगे, यानी इधर 2Fe इधर भी 2Fe हो गया। हम अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के 3 है, इधर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के 1 है। तो इधर अगर हम 3 कर दें तो ये सेम हो जाएगा, 3 सेम तो हो गया, लेकिन हमारा H2O इधर कितना हो गया? 3H2 मतलब H के कितने एटम्स हो गए? 6। तो यानी अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 6 इधर भी 6, यानी 3 इधर 3, 6 यानी हम दोनों तरफ चेक कर सकते हैं। आयरन के 2, इधर भी आयरन के 2, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, इधर भी 6, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, यानी हमारा इसी प्रकार अदर भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया। हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल
रिएक्शंस, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हिंदी में। तो पहला है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी संयोजन अपक्रिया। तो इसकी डिफिनीशन हम आपको दे सकते हैं। when two or more substance combine and form a new single नया एक उत्पाद, only one new single substance, that is called combination reaction। हमने क्या अभी कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। हमारा देखिए ये क्या हुआ, 1 और 2 सब्सटेंस हो गए, ये मिलके एक नया सब्सटेंस बना दिए A+B। हम इसे एग्जाम्पल से जान सकते हैं, जैसे हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। आप सोच रहे होंगे हीट और लाइट क्यों लिख दिए सर? तो ये देखिए कार्बन को 1 एलिमेंट, एक यानी हमारा बैलेंस्ड। हीट एंड लाइट क्या होता है, जब कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान कुछ हीट भी निकलती, कुछ यानी उष्मा, प्रकाश, ये सब भी एग्जिस्ट होते हैं, यानी बाहर उत्सर्जित होते हैं, इमिशन होता है इनका। ओके, तो समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन 2 or more substance combine, then they forms a new single substance, only single substance, that is called combination reaction। इसके बाद हम इसी में ही पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है जो हीट एंड लाइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। व्हेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद हीट रिलीज होती है, ऊष्मा का, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। When heat is released in any chemical reaction, that is called exothermic reaction। जैसे अभी हमने पहले क्या किया कि हमारा कार्बन था, इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारा सॉलिड गैस, ये भी हमारा गैस, इधर हमारा क्या हीट एंड लाइट।
दोनों हमारा क्या हुआ, एग्जिट हुआ। एक्सो से ही जैसे पता है, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं एग्जिट, यानी बाहर निकलना, बाहर निकालना, नहीं हीट का बाहर निकलना। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होती है उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ हीट भी बाहर निकलती है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा डिकम्पोजिशन, यानी ये संयोजन, उसको वियोजन या अपघटन, अपक्रिया भी कह सकते हैं, अपघटन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। When one substance decompose into or more substance, that is called decomposition reaction। जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में ब्रेक होता है, टूटता है, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स of atoms, that is called composition reaction। for एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा कोई ये सब्सटेंस है, ये दो सब्सटेंस में हमारा क्या हुआ, ब्रेक हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट हम लेते हैं, कैल्शियम, यहाँ पे इसको हीट अप्लाइड की गई, सॉरी, तो ये हो गया। और इसमें हमारा क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा। व्हेन वन सब्सटेंस डिकम्पोज टू आर मोर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हमारा क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन व्हिच कैरीड आउट बाय हीटिंग, ऐसा रासायनिक समीकरण जिस पर उष्मा यानी हीट अप्लाइड की जाती है तो वो फॉर्म होता है। जैसे अभी हमने क्या, कैल्शियम कार्बोनेट पे हमने हीट अप्लाइड की है तो ये चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, हमारा कोई एक सब्सटेंस था, जब हीट अप्लाइड किए तो वो 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, रिएक्शन व्हिच कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा रिएक्शन
ऐसा समीकरण ऐसी अपक्रिया जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो परफॉर्म होती है। जैसे हमारा H2O है, इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराए तो ब्रेक हो गया, H2 प्लस O2। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा कोई लिक्विड जैसे वाटर है, वाटर पे हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जैसे, तो ब्रेक हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक, अब हम तीसरा पढ़ेंगे फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में भी सेम ही ऐसे, जब हम क्या बोलते हैं किसी सब्सटेंस पर सनलाइट, यानी जब किसी सब्सटेंस पर सनलाइट पड़ती है, जैसे हमारा मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो क्या सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, AgCl। यहाँ पे सनलाइट टू Ag प्लस Cl2। ओके, तो हमारा इसमें ब्रेक हो गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं हमारा हो गया, हमने क्या कॉम्बिनेशन पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होती थी, हीट रिलीज होती थी जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था। लेकिन इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको बताते हैं, या आपने लिख लिया होगा। एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया, जैसे नाम से ही पता है उष्मा शोषी यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन उष्मा शोषी अभिक्रिया। Reaction which requires energy, which requires energy in the form of heat, light or electricity, that is called endothermic यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया उसे बोलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा कोई एक सिंगल सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता है, जैसे AB प्लस C AC प्लस B। इसमें क्या हुआ कि सिंगल सब्सटेंस यानी हमारा B डिस्प्लेस किसने किया? C ने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, यानी हमारा AC और B बन गया। तो अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे आयरन कॉपर सल्फेट से एक साथ क्रिया करता है, जब आयरन कॉपर सल्फेट, तो यहाँ ये क्या बनाता है? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यानी इस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी किसी एक ही सब्सटेंस को किया, इसलिए हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी एकल विस्थापन अपक्रिया भी इसे कह सकते हैं। सिंगल मतलब एकल, यहाँ एकल विस्थापन अपक्रिया, यहाँ सिंगल हो रहा है। और जैसे डबल यानी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक प्रकार से सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, डबल सब्सटेंस। जैसे क्या होता है कि AB प्लस CD इक्वल टू इसको और इसको, यानी AC प्लस हमारा BD हो जाएगा। A ने D को किया और B ने C को, यानी AC और BD हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर हमको इसको केमिकल रिएक्शन में लिखना हो तो हम क्या, सोडियम सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट और ये बनेगा 2Na सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या बन गया? बेरियम यानी क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, यानी सोडियम क्लोराइड बना लिया, साल्ट। और क्या, बेरियम SO4 यानी बेरियम सल्फेट बना लिया। यानी यहाँ पे हमारा सिंगल में सिंगल सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा है और इसमें डबल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रिसिपिटेट अवक्षेप, जिसे हिंदी प्रिसिपिटेट होता क्या है? इनसोल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। अघुलित पदार्थ जो होता है, जल में अघुलित पदार्थ जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट, अवक्षेप। प्रिसिपिटेट insoluble substances is called precipitate यानी अवक्षेप। और प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन reaction which produced precipitate is called precipitation reaction। वह रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे क्या है, लेड नाइट्रेट
लेड नाइट्रेट के साथ हमने क्या, पोटेशियम आयोडाइड क्रिया कराई, तो यहाँ पे क्या हमारा बन गया, लेड आयोडाइड और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर बन गया लेड आयोडाइड यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। यही हमारा प्रेसिपिटेट है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जो प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये देखिए, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी हिंदी में ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन gain of oxygen or loss of hydrogen is called oxidation। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जैसे क्या, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, यानी हमारा क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा हम पढ़ते हैं रिडक्शन। हिंदी में उसे बोलते हैं अपचयन। अपचयन, when gain of hydrogen and loss of oxygen is called reduction, यानी gain of hydrogen or loss of oxygen, that is called reduction। हम इसे इक्वेशन के थ्रू जानते हैं। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब अपक्रिया करता है तो यहाँ पर कॉपर
प्लस H2, ये जल बना लेता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। सो हम इसे कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो जाए तो यहाँ पे लॉस हो गया ना, इसलिए हम इसको लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे हिंदी में बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचित होता है। यानी अभी हम आपको बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। When a reactant oxidized and another is reduced is called redox reaction। इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है, अनादर रिड्यूस्ड। यानी पहला क्या है, एक तो उसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा रिड्यूस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड कार्बन, तो यहाँ पे जिंक हमने अभी पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। यानी वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज अनदर रिड्यूस्ड, यहाँ रिड्यूस्ड यानी रिडक्शन हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस्ड हुआ, यहाँ ऑक्सीजन रिड्यूज हो, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ नहीं, यहाँ से हट रहा है, तो इसको हम रिडक्शन यानी कमी आ रही है ऑक्सीजन के, हाँ ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है, तो यानी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का यानी ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला इफेक्ट यानी कोरोजन, हिंदी में इसे बोलते हैं संक्षारण। जब किसी मेटल पर हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ उपस्थित मॉइस्चर, एयर, एसिड्स वगैरह अटैक करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आता है। ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हो जाता है, उसके कलर में और दूसरी चीज़ों में चेंजेज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर पर जब मॉइस्चर वगैरह या वाटर वगैरह से जब टच करता है तो क्या होता है, उसके कलर को ब्लैक कर देता है। हमारे घर पे जैसे हमारी माताएं बहनें आभूषण वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं तो पानी वगैरह के जब टच में बराबर आता रहता है तो हमारा जो सिल्वर होता है वो ब्लैक हो जाता है। और दूसरा हमारा एग्जांपल है रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, रेडिश ब्राउन कोटिंग आयरन, यानी हम कह सकते हैं लोहे पे जंग का लगना। यानी ये उसके जो हमारा आयरन का रॉड होता है जब उस पर मॉइस्चर वगैरह के संपर्क में आता है कांटेक्ट में तो उसके कलर को चेंज कर देता है। तो हमारा हमने कोरोजन यानी संक्षारण कोरोजन को जान लिए। क्या होता है कि हमारा कोई मेटल है, जब हमारे चारों तरफ जो एसिड्स, मॉइस्चर्स, एयर वगैरह प्रेजेंट हैं वो जब अटैक उस पर करते हैं तो उसके कलर और उसकी स्टेजेस, उसके नेचर को चेंज कर देते हैं। दूसरा हमारा है रैंसिडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। हमारा जब कोई ऑयल या फैट आइटम है उस पर जब क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, हमारा जो ऑयल या फैटी आइटम है वो जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसकी स्मेल एंड टेस्ट में चेंजेज हो जाता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जैसे चिप्स वगैरह है उसको हम पैकेट में इसलिए बंद करके रखते हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो उसका टेस्ट भी और उसका स्मेल भी चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज हमारा पहला चैप्टर साइंस का ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड चैप्टर जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।